और आप गांठ बांध लीजिए, अगर आप नहीं खड़े होंगे आपका कोई मदद नहीं करेगा, सब लोग घुट्टी पिलाएंगे, ये समझ लीजिएगा। आश्वासन की घुट्टी पर मत जाइएगा। आपका कोई आएगा, अगर शासन प्रशासन कहता है कि 5 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए से आपका भाई नहीं वापस होगा, ये वृद्ध बाप का आप तेरही नहीं कर पाएंगे। ये हकीकत है। आप ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। इस तरह से झुक करके अगर आप रह गए, आपको नोच लेंगे लोग। इसलिए हिम्मत बांधिए। आपके साथ एक पत्रकार ये वादा करके जाता है, बनारस से आए हैं, आपके साथ हर कदम पर हम हैं। लेकिन ये इस तरह के आश्वासन कतई मत जाइएगा। लोग सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाने के लिए आपके पास आएंगे। ये बूढ़ी माँ आप ही की माँ है ना? दिखाइए कैमरा पर। इस माँ और ये बाप इस अवस्था में अपने बेटे को खो दिए। केवल जो है आश्वासन से काम नहीं चलेगा। क्षेत्रीय विधायक आए, उन्होंने कुछ कहा कि हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, कहा? कुछ नहीं कहा। दोस्तों, यहाँ पर यहाँ के विधायक महोदय आए, अफजाल अंसारी उनके पिता सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, गाजीपुर सदर से, और उन्हीं का बेटा इस एरिया से वो विधायक है। क्या नाम है उसका? मनु अंसारी। मनु अंसारी। 1 रुपए का इस गरीब ब्राह्मण के परिवार को उसने आश्वासन नहीं दिया, और केवल आश्वासन, केवल आकर के केवल जो है मीडिया में फोटो, मीडिया में खबर कि विधायक जी वहां गए थे। विधायक जी क्या करने आए थे? इस गरीब परिवार की मदद करने आना चाहिए कि विधायक जी कुर्ता झाड़ करके आए थे? ये देखो, व्हाइट सफ़ेद कुर्ता बहुत अच्छा हम पहन करके आए हैं, ये गांव वाले हमको अगले चुनाव में वोट दे देना। तो ये हाल है, ये उत्तर प्रदेश का हाल है। और योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर इस बात की आवाज़ उठाई जाती है कि प्रदेश में ब्राह्मणों का कोई नहीं सुनता है और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है लगातार। जो यहाँ पर भी हुआ है, ये गरीब ब्राह्मण का घर है, देख लीजिए, घर दिखाइए। इस तरह का घर होता है, वो भी हमको पता चला है कि ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने बनवाया है। इस गरीब ब्राह्मण के परिवार को कोई 10 रुपया देने वाला नहीं है, और भीड़ लगी है सुबह से शाम तक। धिक्कार है ऐसे नेताओं को। दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमको 1000 वीडियो बनाना होगा तो हम 1000 वीडियो बनाएंगे। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं गाजीपुर में, और बनारस से हम चल करके यहाँ आए हैं। हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अजय, थाने के अंदर लाइट बंद करा के उसकी हत्या कर रही है, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक जो कार्रवाई हुई है केवल खानापूर्ति हुई है। इस पे तत्काल उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस परिवार को आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए 1 करोड़ रुपए का, और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ पीड़ित परिवार यानी जो बाबूजी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने अपने पुत्र को खोया है। आप देख रहे हैं कि बाबूजी की अवस्था कितनी है। इस अवस्था में वो बेटा घर पे रहता था, आपके बुढ़ापे की लाठी था। अगर आपको यहाँ से सीढ़ी से उतरना रहा होगा, कहीं जाना होता रहा, तो वही हाथ पकड़ करके ले जाता रहा होगा। लेकिन आज वो बेटा आपका नहीं रहा, और वो पुलिसिया बर्बरता का शिकार हो गया। दिन भर इस घर पे राजनीतिक पार्टियों के और मीडिया के लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। आश्वासन लोग अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन हम उस पिता से आज हम जानना चाहेंगे कि पिताजी, आपके बेटे ये घर पे रहते थे, और आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। एक मर गए, एक है। जी, तो ये घर पे खेती बाड़ी करते थे, क्या करते थे? जी जी, विकलांग थे जी। और ये क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आते जाते रहते थे, पार्टी के लिए काम करते थे? जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कल पल्ला झाड़ लिया, कह दिया कि इनसे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये आपको पता चला? नहीं, हमको आपको पता? आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम शशिकांत उपाध्याय। आप जो है, आप जो दिवंगत हुए हैं,
जो पुलिस बर्बरता के शिकार हुए हैं, आप उन्हीं के भाई हैं? जी, उनका बड़ा भाई। आप बड़े भाई हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? जी, अहमदाबाद रहते हैं। जी, आपको ये जब खबर पता चली होगी तो आप लोगों को, आपको सीधे लोगों ने बताया कि इस तरह से पुलिस की बर्बरता में ये मारे गए हैं? जी नहीं, ऐसा मेरे को नहीं मालूम पड़ा। अच्छा, एक बात ये पता चली कि जब आप आ रहे थे तो आपके लिए गाड़ी खुद आपने व्यवस्था की थी एयरपोर्ट से यहाँ आने के लिए, लेकिन आपको लेने के लिए पुलिस की गाड़ियाँ गई थी क्या? जी, कप्तान साहब भेजे थे गाड़ी। अच्छा, और वहाँ से जब आप आए एयरपोर्ट से तो आप जो है वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस आपको नहीं पहले ले जाया गया, आपको सीधे जो है एसपी के उनके आवास पर ले जाया गया। ऐसा क्यों ले गया? वहाँ कप्तान साहब से लोग मिलाए, कप्तान साहब हमसे मिले, बोले आए थे। कल हमने यहाँ से वीडियो किया, हमने कल देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय गांव स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये भाजपा का कार्यकर्ता था, लेकिन गांव के ऊपर अगर आप जाइए, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, वो भाजपा के एक सिरे से जो है नेताओं ने कल खारिज किया कि ये भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। तो क्या लिपापोती हो रहा है? अरे भाई, भाजपा का कार्यकर्ता हो या न हो जी, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि कोई भी एक साधारण आदमी है और जो विकलांग है पैर से, उसकी पुलिस लाठी से मारकर हत्या कर देगी, किसी को हत्या कर देगी। ये किसी को मारने का अधिकार है क्या? वो भाजपा का हो, किसी के दल का हो, किसी के साथ हो, पर एक साधारण इंसान तो है ना। इंसान की रक्षा करने के लिए ना पुलिस बनी है, सरकार बनी है, व्यवस्था बनी है कि उसकी हत्या करने के लिए बनी है। मेरा ये सीधा सीधा इस सरकार से मेरा सवाल है कि आज एक व्यक्ति की हत्या थाने के अंदर की गई, उसके मुकदमा पूरे थाने के ऊपर, उनके जिन पुलिसकर्मियों ने लाठियों से मारा है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा, उनको जेल भेजिए और उस परिवार को 1 करोड़ रुपए और उसको सरकारी नौकरी। ये तो आपकी मांग है। अगर कहीं पर भीड़ अगर इकट्ठी हो जाती है, आप लोग बहुत धरना प्रदर्शन चलाते हैं, पक्ष में विपक्ष में सभी चलाते हैं, तो क्या भीड़ को खदेड़ने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए एकमात्र रास्ता है कि बर्बर लाठीचार्ज कर दी जाए? कोई ऐसा रास्ता नहीं है। जो आज मैंने जो सुना जी, कि छोटे से गवई विवाद में, खंबे के विवाद में जी, आज धरना चल रहा है। जब इस सरकार में खंबे का विवाद नहीं संभाल पा रहे हो, जी, मुख्यमंत्री जी रोज जी, प्रतिदिन जनता का दर्शन करते हैं, जी, दर्शन देते हैं कि लेते हैं भगवान जाने जी, और जब आप एक खंबे के विवाद में, झगड़े में, छोटे से, मैं 5 बार विधायक रहा हूँ जी, बिल्कुल, 5 बार, हाँ हाँ, हमको और पता है। पूरे गांव के क्षेत्र से था जी, कितने ऐसे विवाद आए, हम लोग वहीं बैठा कर समस्या का समाधान करा देते थे, खत्म हो जाता था। ये तो आपसी समझौते के तहत हो जाता है। खंबा नहीं लगने देते हैं तो आजकल तो नई केबिल आ गई है, देखिए ये केबिल जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप केबिल लगवा दो ना, कोई जरूरी है, खंबा मत गड़वाओ, केबिल लगवा दो घुमा जी। के। बस 2 सवाल छोटे छोटे हैं। एक सवाल हमारा ये आपसे ये पूछना है कि यहाँ पर जो इस युवक की हत्या की गई है, ब्राह्मण युवक है, तो क्या इसको इस एंगल से अब देखा जाना चाहिए या ऐसा है क्या कुछ कि ब्राह्मणों का सुनवाई नहीं हो रहा है? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में योगी सरकार में जात चिन्हित कर करके जी, गोरखपुर में मैं गया था, विनोद उपाध्याय को बुलाकर नेपाल से फर्जी इनकाउंटर, क्योंकि योगी जी से विरोध में था वो लड़का जी, मैं उसके घर गया था। 28-29 साल की उसकी पत्नी, उसकी छोटी सी बिटिया आई हमारे पास जी, और कही कि हमारा केवल इसने हमारे बाप की हत्या कर दी, पुलिस ने इनकाउंटर किया जी, कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होना गुनाह है। अच्छा अंकल, जी, ये मुझसे कहा। जी, आप सोच सकते हो क्या स्थिति चली, चिन्हित कर करके। सुल्तानपुर में तिवारी जी कैसे है, इलाहाबाद में परिवार को परिवार मार दिया, पश्चिम में मैं गया था मुरादनगर में, थाने के बाहर वो FIR कराने गया है बाप, बाहर बेटे को गोली मार दी, वही ब्राह्मण थे, शर्मा समाज के थे, उनको भी हत्या कर दी। क्या है ये सर? आप इसका मतलब कि चिन्हित कर करके ब्राह्मणों को विशेष करके पूरे प्रदेश के अंदर, उसका परिणाम आप देख लीजिए। पूरे ये गरीब ब्राह्मण की यहाँ भी हत्या कर दी। जी, पूरे प्रदेश की बागडोर कांग्रेस ने आपके कंधे पर सौंप दिया है। आप पूरे प्रदेश के हाल से वाकिफ हैं। हम एक बात ये जानना चाहते हैं, अब बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के सामने आपने चुनाव लड़ा है, 2 बार लड़ा, 3 बार लड़ा, लेकिन उस बात अलग है। लेकिन इस समय जो माहौल चल रहा है, कल आपको जब प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए तो आपको एक तरह से होम अरेस्ट कर लिया गया लखनऊ में। आपसे क्या प्रधानमंत्री को इतना डर लगता है? देखिए, हमसे डर क्या, जनता हमारे साथ है जी, हम जनता हमको प्यार करती है, पसंद करती है जी, और वही जनता की ताकत है हमारी जी। जैसा आप देख सकते हैं ना, मैं प्रधानमंत्री हूँ नहीं, जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री हूँ नहीं, जी, सांसद विधायक हूँ नहीं, जी,
और न मेरे पास बड़े बड़े व्यापारी हैं, अडानी अंबानी जैसे मेरे पास व्यापारी हैं। आम जनता मेरे साथ खड़ी रहती है, किसान, गरीब आदमी, परेशान आदमी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, खुमचा वाला, महिलाएं, जो प्रताड़ित है वो मेरे साथ है। सर वो उसी का परिणाम है कि मोदी जी 7 राउंड हारे और 4,60,000 वोट लेकर मैं खड़ा। एकदम लास्ट सवाल आपसे पूछ लेते हैं, बस ये जल्दी से। देखिए, मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहले भी बनारस आते रहे हैं। जब आते थे तो कोई जानता ही नहीं था, अखबारों में कहीं थोड़ा बहुत निकल जाता था। कल जो प्रधानमंत्री आए थे, क्या वो उसको प्लांट किया गया, मैनेजमेंट ऐसा था, उसको दिखाया गया एक तरह से ग्लोबल के ऊपर? ऐसा तो कुछ पहले होता नहीं था, बहुत बार आते थे लोग। देखिए, पहले आते थे तो उनसे वो काम की बात होती थी और केवल आए, बात हुई, मीटिंग हुई और उसके बाद फिर एक उसके साथ डिनर या लंच होता था, लोग चले जाए। आज ये एक इवेंट हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है जी। इवेंट है जी। इवेंट के साथ पूरी चीज़ें चल रही हैं, कहीं फूल बरसाया जा रहा है, कहीं नाच गाने हो रहे हैं। और ये देखिए दुर्भाग्य क्या है कि आप कल बनारस में पूरा भाजपा का मंत्रिमंडल था, केंद्र के सारे मंत्री थे, प्रदेश में सीएम, डिप्टी सीएम सब थे। अगर कार्यकर्ता से प्यार होता, उपाध्याय जी से अगर परिवार से प्यार होता, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से प्यार करती, तो आज यहाँ पर उनको कल ही उनके डिप्टी सीएम को, जो ब्रजेश पाठक जो बनते हैं ना ब्राह्मणों के बड़े हितैषी, उनको यहाँ आना चाहिए था। क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि यहाँ तो ये कॉरपोरेट की सरकार चल रही है। गरीब कार्यकर्ता उसको पैसे दे के खरीद लेंगे, यही करते रहे हैं। इस नाते ये आज कार्यकर्ता इनके यहाँ पूरी तरीके से केवल घास मूली की तरह है। तो मैं कार्यकर्ता, ये जो हैं लोग, इनसे मैं यही कहूँगा कि आप समझो। और अभी लखनऊ में क्या हुआ, विद्यार्थी परिषद नौजवान बच्चों को लाठियों से तड़ातड़ व्यापारी। भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कल तो जो है जिला अध्यक्ष की बात इस तरह से आई, जिला अध्यक्ष लोगों का कहना रहा, ऐसा नहीं कहा होगा, ऐसा नहीं कहा होगा। अगर मतलब आप इस बात को कह रहे हैं कि नहीं कहा गया। जनता पार्टी जिस दिन पैदा हुई, बी शंकर राय के साथ पैदा हुई, मालूम है जी। नहीं, बीजेपी की बात तो हम पैदा की नहीं कर रहे हैं। सियाराम का परिवार जी आज से नहीं, इस गांव में बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जी बिल्कुल, हाँ, आप तो यहाँ के हैं तो जानते ही हैं। लेकिन जो है ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको खारिज कर दिया जी, यह उचित नहीं है और प्रासंगिक भी नहीं है। आप बात तो नहीं, आप बात मंडल के मंडल अध्यक्ष हम हैं जी, तो हमारे ग्रुप में हमारे शामिल हैं, मंडल लोनारा के ग्रुप में। ये कहीं से ऐसी बात उठी होगी, किसी ने अफवाह फैलाई होगी इस तरह की बात। किसी ने कह दिया होगा, प्यारे, इसको मैं तुमको नकार नहीं रहा हूँ, किसी ने कह दिया होगा। दोस्तों, हमारे साथ जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, आप कह रहे हैं कि जब जो है भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तब से हम पार्टी से जुड़े हैं, और आप खंडन कर रहे हैं कि इस तरह से पार्टी के तरफ से नहीं कहा गया है। तो हम इस बात पर हम यकीन भी करते हैं, अगर आपने कहा है तो हो सकता है कि आपकी जानकारी हो, लेकिन इस तरह की खबर चली, इस तरह की खबर आई, और यहाँ कल भी हम आए थे तो कल भी लोगों ने ये बात कही। हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं।